सभी मित्रों को प्रणाम। एक अद्भुत अंतर यात्रा पर हम चल रहे हैं गुरु बावनी के साखी के माध्यम से। ये साखी शब्द भी समझना महत्वपूर्ण है। यह साक्षी का अपभ्रंश है। कबीर साहब दो दो पंक्तियों में अपनी बात कहते थे, तो दो पंक्ति होने की वजह से उसको दोहा कहते हैं। लेकिन चूंकि हमें जगाने के लिए है, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में ले जाने के लिए है, इसलिए साखी भी कहते हैं। तो संतों की वाणी को हम सिर्फ कविता की दृष्टि से नहीं देखते कि वह दोहा है। सच पूछो तो वो दो के पार, द्वंद के पार हमें ले जाता है, उस तरफ इशारा करता है, इसलिए उसका नाम ही साखी पड़ गया। साखी केवल द्वंद के ही नहीं, बल्कि और सूक्ष्मता से अगर अवलोकन करो तो ट्रिनिटी के पार, त्रैत के पार ले जाता है। जिन्होंने भी अपने भीतर खोज की है, संसार में तो अनेक हैं, बहुत हैं, असंख्य हैं। जब हम अपने तरफ जाते हैं खोज करते करते, अंत में हम पाते हैं 3 बचे: दृष्टा, दृश्य और दोनों के बीच में दर्शन। सामान्य भाषा में तो हम इसको द्वंद कहते हैं, केवल दृश्य और दृष्टा का, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, संगीतकार और श्रोता। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो 3 हैं। उदाहरण के लिए हम यहां बैठे हैं, धन्यवाद। हम यहां बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे लिए दृश्य हैं, मैं स्वयं के लिए दृष्टा हूं। लेकिन अगर यहां रोशनी ना हो, अंधेरा हो, तो दृश्य भी मौजूद है, दृष्टा भी मौजूद है, लेकिन फिर भी देख तो नहीं पाएंगे अंधेरे में। इसका मतलब बीच में एक घटना और चाहिए, दर्शन की। मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके लिए वक्ता हूं, आप स्वयं के लिए श्रोता हैं। लेकिन अगर बीच में हवा ना होती, साउंड के वाइब्रेशंस मुझसे लेकर आप तक ना पहुंच पाते, तो आप सुन नहीं सकते थे। बीच में अगर वैक्यूम हो तो कोई भी आवाज नहीं होगी। इसका मतलब सूक्ष्म दृष्टि से जानने पर पता चलता है कि 2 नहीं बल्कि 3 हैं: वक्ता, श्रोता और बीच में श्रवण की घटना है। अगर कान खराब हो सुनने वाले के तो कुछ भी सुनाई ना देगा। श्रोता मौजूद है लेकिन सुन नहीं सकता, श्रवण की घटना नहीं घटेगी। यदि दृष्टा की आंख खराब है अथवा बंद है, दिखाई तो नहीं देगा। दृश्य भी मौजूद है, दृष्टा भी मौजूद है, लेकिन दर्शन की घटना नहीं घटेगी। तो सूक्ष्म विश्लेषण करने वालों ने पाया कि 3 है, ट्रिनिटी। हमारे देश में 3 का शब्द अध्यात्म में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हम तो परमात्मा के भी अंत में 3 रूप कहते हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिपुटी, त्रिकुटी, त्रिनेत्र। जहां 3 नदियां मिलती हैं उसको प्रयागराज कहा है। वह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है क्योंकि 3 का वहां मिलन होता है। 3 नदियों के मिलना एक प्रतीक बन गया, एक काव्यात्मक उपमा बन गई। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर 3 का मिलन होता है। ईसाई भी थोड़े प्रकारांतर से इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। त्रिमूर्ति के समान उनके पास शब्द है ट्रिनिटी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु की खोज करके पाया कि सारा जगत 3 से मिलकर बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो भांति भांति से 3 का जो अंक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सारा अस्तित्व 3 से मिलकर बना है। जब हम भीतर ध्यान में डूबते हैं तो आखिरी जो त्रिमूर्ति हमारे भीतर होती है, उसके बाद तो फिर तीनों गायब हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वो आखिरी ट्रिनिटी है: नाद, नूर और निराकार आकाश। नाद अर्थात अनाहत नाद, ओंकार की ध्वनि।
दूसरा नूर, भीतर का प्रकाश, एक सूक्ष्म रोशनी, और तीसरा तत्व है इसे जानने वाला आकाश। उसको चिदाकाश भी कहते हैं, अर्थात चैतन्यमय आकाश। इट इज नॉट जस्ट एम्प्टी स्पेस, इट इज कॉन्शियस स्पेस। तो संस्कृत में चिदाकाश उसके लिए शब्द हो गया। सामान्य भाषा में हम जिसे गगन कहें, आसमान कहें। सूफी कहते हैं कि अनहदनाद जो है वो सदा ए आसमानी है, आसमान की आवाज है। उनका कहने का भी प्यारा तरीका है। वो जो रोशनी है भीतर, वह उस भीतर के गगन का प्रकाश है। तो अंत में हम पाएंगे एक ट्रिनिटी हमें अपने भीतर भी मिलती है। ओंकार है, आलोक है और आकाश है। फिर ये तीन यहां मिलके एक हो जाते हैं। फिर तो उसको नाम देना मुश्किल की क्या बचा। एक अत्यंत रहस्यमय, मिस्टीरियस अनुभूति होती है। यहां तक तो हम कुछ कम से कम नाम दे सकते थे कि क्या, उसके बाद तो फिर आगे बताना असंभव है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभूति तो हो सकती है, अभिव्यक्ति मुश्किल है। यू कैन एक्सपीरियंस इट बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट। तो वहां जाके संतों की वाणी भी मौन हो जाती है, अकथनीय कह देते हैं, अवर्णनीय कह देते हैं। ये अब इससे आगे बता नहीं सकते। कल मेरे पास एक एसएमएस आया, कल रात को हम चर्चा कर रहे थे सत्संग में, कि उसके परम अनुभव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सूक्ष्म इशारे किए जा सकते हैं। तो किसी ने एसएमएस भेज के सवाल पूछा है कि जब उसके बारे में कहा नहीं जा सकता तो आप भी क्यों कह रहे हैं, मत कहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आज सुबह का आप ऑनलाइन सत्र देख लीजिएगा, उसमें मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक रेगिस्तान की कहानी है। वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि रेगिस्तान के अलावा कहीं कुछ मरुद्यान भी हैं। छोटे छोटे गांव थे वहां, कभी कोई वहां से बाहर गया ही नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रह रहे थे, बूंद बूंद पानी को तरसते थे। हरियाली तो उन्होंने देखी ही नहीं थी, कैक्टस के कुछ पौधों के अलावा और कोई पौधे वहां होते नहीं थे। बड़ी मुश्किलों में उनकी जिंदगी थी। एक बार बाहर से कोई पर्यटक वहां घूमने आया, उसने कहा कि पागलो, तुम यहाँ क्यों रहते हो, थोड़ी सी ही यात्रा करोगे तो बहुत अच्छी जमीन मिल जाएगी। तुम यहाँ एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हो, वहां पे नदियां बह रही हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, झरने हैं, जलाशय हैं। उनको तो भरोसे नहीं आता, नदी वर्ड ही उनकी भाषा में नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई चीज वहां थी ही नहीं। तालाब, तो कहने लगे ये क्या होता है, हमने कभी सुना नहीं। बताया कि बहुत पानी रहता है। उनको भरोसा ना आया, बताया बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, सुंदर फूल खिलते हैं, अलग अलग रंगों के, सुगंधों के। कहने लगे वृक्ष क्या होता है। अब उनको तो वहीं से बताना पड़ेगा कि जैसे यहाँ एक कैक्टस की झाड़ी है ना, इससे 100 गुने 200 गुने ज्यादा बड़े। कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता, हमारे बाप दादों ने नहीं देखे कभी, हमारे जो शास्त्र हैं, ग्रंथ में पूर्वजों ने लिखे, उसमें ऐसा कहीं वर्णन ही नहीं है। फूल क्या होते हैं, आप कहते रंगीन फूल। वहां रेगिस्तान में कुछ रंगीन कंकड़ पत्थर थे, उनको उठा के उस पर्यटक ने बताया कि जैसा इसका रंग है ना, ऐसा कुछ होता है। अब देखो कितनी मुश्किल है, फूल की उपमा पत्थर से देनी पड़ रही, मगर करो क्या, उनको जो भाषा समझ में आएगी उसी में बताना पड़ेगा। बताने वाले को खुद ही लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, बड़ी नाइंसाफी हो रही है, कहाँ फूल कहाँ पत्थर। लेकिन वहां जो है उसी से तो बताना पड़ेगा। उसने तितलियों के बारे में बताया, मधुर आवाज बोलने वाले पंछियों के बारे में बताया, लेकिन वो लोग तो कुछ समझ ना सके, क्योंकि ऐसी कोई चीज वहां थी ही नहीं। उसने कहा ऐसा करो, मेरे संग चलो, तुम जब स्वयं देखोगे जानोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। ये तो मैं खुद जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है, क्योंकि मेरी भाषा और तुम्हारी भाषा में मैच नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग तो तैयार ना हुए,
उन्होंने कहा रहने दो, हमारी इतनी उम्र हो गई, हम क्या बेवकूफ हैं, हमको ये बातों का पता न था, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं बताई, क्या वो लोग अज्ञानी थे? तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हैं, ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती कि पानी बह रहा है। हद हो गई, हम मरे जा रहे हैं जरा जरा सा पानी ढूंढने के लिए, एक मटका पानी कहीं मिल जाए तो हम समझते हैं सौभाग्यशाली हैं। लेकिन एक युवक तैयार हो गया, गांव के लोगों ने उसको मना भी किया कि इस पागल की बातों में ना आओ, लेकिन उस युवक ने कहा कि जिस प्रकार से बता रहा है उससे लगता है कि ये कुछ जानता है जो हम नहीं जानते, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, संवाद नहीं हो पा रहा, ये बात तय है। लेकिन ये आदमी निष्ठावान लगता है, इसकी आंखों में सत्य की झलक है, मैं जाता हूं। वह युवक तैयार हुआ, बड़ा साहसी रहा होगा, लंबी कई मीलों की यात्रा थी, चलते 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 एक दिन वह उस जगह पहुंच गया जहां वास्तव में हरे भरे जंगल थे, बगीचे थे, तितलियां थीं, मीठी आवाज बोलने वाले पंछी थे, कोयल और पपीहा थे, नदियां बहती थीं। वो तो चकित रह गया, इतना पानी बिना मेहनत के मुफ्त मिल रहा है, इतनी मधुर आवाज पंछियों की, नदी की कलकल, शीतल हवाएं। उसने तो रेगिस्तान की गर्म लू जानी थी बस, यहाँ शीतल पवन। बहुत आश्चर्यचकित हो गया वो, बहुत बहुत उसने धन्यवाद दिया उस पर्यटक को और कहा कि मैं अपने गांव के लोगों को जाके कैसे बताऊं, तो एक इंतजाम करता हूं। एक सुंदर सी पेटी उसने बाजार से जाके खरीदी, उसमें यहाँ का सब दृश्य बंद करके ले जाऊंगा और गांव के लोगों को बताऊंगा कि जो उस पर्यटक ने बताया था वो सच है। पर्यटक को तो हंसी आई, पेटी में ये सब कैसे बंद होगा, लेकिन उसने कहा चलो कोशिश करो। उस युवक ने एक सुंदर पेटी खरीदी, नदी के किनारे जाके सुबह सुबह की शीतल हवाएं पेटी में बंद करी, नदी की कलकल ध्वनि पेटी में आ गई, पंछियों की आवाजें आ गई, तितलियों के रंग आ गए, और संयोग की बात उसी समय इंद्रधनुष भी आकाश में छाया था। उसने सब पेटी में बंद कर लिया, ताला लगा दिया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा कि गांव के लोगों को बताऊंगा, देखो छोटी सी झलक वहां की। गांव में पहुंचा, गांव के सारे लोगों को उसने इकट्ठा किया और कल कहा कि समारोह होगा, सब लोग आइए, मैं वो पेटी पेटी खोल के आपको बताऊंगा कि वास्तव में मरुद्यान होते हैं, हरे भरे जंगल होते हैं, खूबसूरत बगीचे होते हैं, नदियां होती हैं, पंछी होते हैं। वो पर्यटक झूठ नहीं बोलता था, उसका सैंपल मैं लेकर आया हूं छोटा सा पेटी में। गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से अगले दिन सुबह इकट्ठे हुए, उसने ताला खोला, पेटी खोली, लेकिन यह क्या, ना तो नदियों की कलकल थी, न तितलियों के रंग थे, न इंद्रधनुष के रंग थे, कुछ भी ना था, न शीतल हवाएं थी। वो युवक उदास हो गया, उसने कहा तो कि मैं वहां से सब कुछ लाया था, इसमें तो कुछ भी ना आया। उसकी व्यथा देखकर तीन युवक और तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे उस जगह। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि एक तो वो पागल बना, अब तुम पागल बनोगे, देखो कुछ भी नहीं है। वो पर्यटक भी झूठ बोलता था, ये भी झूठ बोलता है, लेकिन उन तीन युवकों ने कहा कि नहीं, जिस प्रकार से इतनी दूर से एक पेटी का वजन ढोकर लाया है, उससे हमें अनुमान लगता है ये कुछ बताना चाह रहा था, नहीं बता पाया ये बात अलग है, लेकिन बताना चाह रहा था, इसने कुछ जाना है, वरना इतनी मेहनत नहीं करता। पेटी ढो के वहां से लाया है, तो इसने जो बताया वो तो गलत है, लेकिन इसने कुछ जाना है, इसका हमें अनुमान लगता है। तीन लोग और तैयार हो गए जाने के लिए और उन्होंने फिर वह यात्रा की। तो प्यारे मित्रों, वो सज्जन जिन्होंने सवाल भेजा था उनको भी उत्तर देना चाहता हूं कि मैं खूब अच्छे से जानता हूं कि मैं जो बताने आया हूं वो बता नहीं सकता, उसकी क्षमता मुझ में नहीं है, वह अकथनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन शायद मेरी मेहनत देख के आपको लगे
कि चलो हम भी चलते हैं वहां। आप कहाँ की बात कर रहे हो? ये कहाँ का नूर, नाद, नूर, निराकार आकाश, हम भी उसे जानते हैं। आज गुरु बावनी के जो साखी में पढ़ने जा रहा हूं, वे उसी निराकार आकाश के बारे में है। गौर से सुनिएगा। जैसे गुड़िया गगन माही, ऐसी चढ़ी मोई सुरती, सतगुरु मोए आन मिले, जब हो ही रहा एक नरती। गगन चढ़ा जब गम पाया, सुरत भया है सुलटी, सतगुरु मोए आन मिले, जब नरत किया है उलटी। सुरत मन का, मन शब्द का, शब्द कुन का टेका, सतगुरु मोए आन मिले, तब आप आगे तीनों एका। मैंने सरल हिंदी भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया है। सुरती ऐसी चढ़ गई जैसे सूर्य गगन में, सतगुरु मोह से आन मिले, द्वंद मिटे चेतन में। सुलझ गई है पहेली शक्ति आरोहण से, सतगुरु मोह से आन मिले, प्रसाद अवतरण से। सुरति मन का, शब्द सुरति का, शब्द का क्या है टेक, सतगुरु मोह से आन मिले, तब तीनों हो गए एक। वो जो भीतर की त्रिमूर्ति है, ट्रिनिटी है, त्रिवेणी है, वह एक हो जाती है। नाद, नूर और निराकार आकाश, इसको गगन कह रहे हैं। वे एक में समा जाते हैं, अलग अलग नहीं रह जाते। कल हमने चर्चा की थी कि नाद और नूर एक हो जाते हैं, शब्द भया उजियारा, ध्वनि और रोशनी एक हो जाते हैं। आज थोड़ा और सूक्ष्म इशारा है। ध्वनि और रोशनी तो एक हो ही जाते हैं, जिस आकाश में वे मौजूद हैं वह गगन। और ये गगन शब्द प्रतीक बन गया हमारे भीतर जो 7 चक्र हैं, उसमें जो सबसे ऊपर आकाश है। ऐसा समझो एक 7 मंजिला इमारत है हमारी, 7 चक्रों की। जो सबसे ऊपर, जब हम खुली छत पर पहुंच गए, वहां जो आकाश है, सहस्त्रार, हजार पंखुड़ियों वाला कमल, जिसको प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है, वहां पहुंचकर सब एक हो जाता है। तो नाद, नूर और निराकार चैतन्य, वह आकाश स्वरूप, फिर वे अलग अलग नहीं रह जाते। सुनने में बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन ऐसा ही है। पुनः याद दिला दूं, मैं शब्दों की पेटी में जो लेके आया हूं और आपको दे रहा हूं, यह असली बात नहीं है, असली क्या झूठी बात भी नहीं है। वहां का कुछ आया ही नहीं, लेकिन आप अगर वहां चलने को राजी हैं, साधक का यही अर्थ है। वह साहसी व्यक्ति जिसने कहा कि हम चलने को ही राजी हैं। आप जो बता रहे हो वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन लगता है कि आप ईमानदार आदमी हो, बताने की कोशिश कर रहे हो। चलो वहीं चल के देख ही लेते हैं, और कहीं बाहर दूर लंबी यात्रा नहीं करनी है। बस ऐसा समझो 7 कदम मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचना है। अपने भीतर की ही यात्रा है, तो कठिन तो हो नहीं सकती। बाहर की होती तो हो सकता है कठिन होती, पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। हम हिमालय चढ़ना चाहें, एवरेस्ट पे पहुंचना चाहें, जरूरी तो नहीं कि पहुंच पाएंगे, सब लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे। हम शुक्र ग्रह पे, मंगल ग्रह पे जाना चाहें, जरूरी तो नहीं कि पहुंच पाएंगे। लेकिन भीतर, भीतर तो हम हैं ही। वह कोई कठिन मामला नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सुगम है, जरा भी कठिनाई नहीं है। हमने कभी प्रयास नहीं किया, ये एक अलग बात है। जरा सा प्रयास करेंगे, हम पाएंगे बात बन गई। जरा भी कठिन नहीं है। इसलिए संत लोग बार बार कहते हैं, सहज समाधि, शून्य समाधि। निर्वाण उपनिषद का ऋषि कहता है, गगनम महासिद्धांतम। वो जो गगन है,
भीतर का आकाश जिसमें ध्वनि और रोशनी दैदीप्यमान है, गूंज रहे हैं, वह महासिद्धांत है। गगनम महासिद्धांतम। और वहां पहुंचना बिल्कुल सरल है। सामान्यतः हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों से मूलाधार स्वादिष्ठान वहां से प्रवाहित हो रही है और बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। इसको जरा भीतर खींचना है, अपने ऊपर की तरफ ले जाना है और उसकी तरकीब बहुत आसान है। संत कबीरदास की वाणी पर व्याख्यान देते हुए ओशो ने उसकी विधि समझाई है। मूल बंध ध्यान पद्धति। मैं संत कबीर साहब के वो वचन आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर ओशो का प्रवचन हम सुनेंगे उस बारे में। कहे कबीर दीवाना का 5वां प्रवचन है। अवधू गगन मंडल घर कीजिए। गगन मंडल यानी सहस्त्रार चक्र। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाल रस पीजे, मूल बांध सर गगन समाना, सुखमन यो तन लागी, काम क्रोध दो भय पलीता, तहां जोगणी जागी। मनवा आई दरीबे बैठा, मगन भया रस लागा, कहे कबीर जिस संसा नाही, शबद अनाहद बागा। मुर्गे की उपमा से कबीर साहब कह रहे हैं, शबद अनाहद बागा, जैसे सुबह मुर्गा बांग देता है ना और भीतर जागरण घटित हो जाता है, जहां जोगणी जागी। भीतर अनहद नाथ के मुर्गे ने बांग दी। ऐसी उपमा शायद किसी और संत ने नहीं दी। अनाहत नाथ की उपमा, परमात्मा की उपमा मुर्गे से। कल एक चुटकुला मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप में, एक मित्र ने भेजा, मुझे अच्छा लगा। ईसा मसीह को सूली क्यों चढ़ाया जाता है, सुकरात को जहर क्यों पिलाया जाता है, मीराबाई को विषपान क्यों कराया जाता है? क्योंकि जिन जिन ने हमको जगाने की कोशिश की है उनको मारा जाता है। फिर नीचे लिखा था, मुर्गा दुनिया में सबसे ज्यादा मारे जाने वाला प्राणी है। मुर्गा हमें जगाता है। मैंने सुना है एक बुढ़िया गांव के लोगों से किसी बात पर नाराज हो गई और उसने कहा कि ठीक है, तुम लोगों से मेरी नहीं पटती, अब मैं ये गांव छोड़ के जा रही हूँ और तुम लोगों को इतनी बुरी सजा दूंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। सब तरसोगे, याद करोगे मुझे भी, तुम लोगों ने मुझको नाराज किया है। आज भी मेरी बात मान लो तो ठीक है, मैं रुक जाऊंगी, वरना मैं चली। गांव के लोगों ने कहा जाओ जाओ, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? उसने कहा मैं अपना मुर्गा अपने साथ ले जाऊंगी। वो जहां जाके बांग देगा वहां सुबह होगी, तुम लोग यहाँ अंधेरे में तरसोगे, तब मुझे याद करोगे। एक और घटना नसरुद्दीन के जीवन की याद आती है। नसरुद्दीन का छोटा सा गांव था। एक दिन एक बाहर से कोई पहलवान आए, भारी भरकम 7.5 फुट ऊंचाई, 150 किलो वजन। ऐसा इंसान किसी ने देखा नहीं था, एकदम सुमो पहलवान। गांव के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, भीड़ लगा ली, बड़े बूढ़े भी आ गए कि कौन है क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन भी आया। वहां सब लोग दुबले पतले थे, नसरुद्दीन कुल 50 किलो का था। सब लोग पूछने लगे कि आपने कैसे किया है। उस पहलवान ने बड़ी बड़ी बातें बताई, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। नसरुद्दीन ने पूछा आप कितने लोगों को उठा सकते हैं? पहलवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे 6 आदमियों को एक साथ उठा सकता हूँ। नसरुद्दीन ने कहा बस 6 आदमी को उठा सकते हो? तुमसे अच्छा तो हमारा मुर्गा पूरे गांव को सब उठा देता है। कबीर साहब ने भी गजब किया, क्या उपमा उनको सूझी। सबद अनाहत बागा, मुर्गे ने बांग दे दी भीतर, भीतर सुबह हो गई, पहुंच गए सहस्त्रार पर। वो कहते हैं मगन भया रस लागा, सबद अनाहत बागा। अब मन भी मगन हो गया, रस लग गया। बहुत लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में छूट छूट क्यों जाता है? छूट इसलिए जाता है कि तुम्हें रस नहीं लगा। अगर तुम केवल ध्यान लगाने की कोशिश करोगे बिना अनहद नाद सुने,
थोड़े दिनों में तुम छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ पकड़ तो आया नहीं, कोई आधार नहीं मिला जहां तुम पैर जमा के खड़े हो सको। शून्य गगन में तुम टिक नहीं सकते। है ना कहानी त्रिशंकु की, अधर में लटके। आप अधर में लटके नहीं रह सकते, कोई आधार चाहिए जहां पैर जमा सको। जब ओंकार नाद सुनाई पड़ने लगता है, प्रकाश दिखाई देने लगता है, तब हमको एक जमीन मिल गई जहां हम टिक सकते हैं। उसके पहले हम ध्यान में ज्यादा सतत रह नहीं पाएंगे। थोड़े दिन हम करेंगे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ पकड़ में नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं, सबद अनाहत बागा, भीतर अनहत के मुर्गे ने बांग दी, और तब मगन भया रस लागा। अब मन मगन हो गया, रस लग गया। ठीक वही बात संत राम जी की वाणी में भी है। इस साखी में गौर से सुनिएगा ये वाला वचन फिर से। सुरत मन का, मन शब्द का, शब्द कुन का टेका। एक सवाल पूछ रहे हैं कि मन जो है वो तो सुरती में आके समा गया, सुरती मन में आके समा गई। सुरत मन का, मन शब्द का, उसका टेका, उसका आधार वह है। लेकिन शब्द कुन का टेका, शब्द का टेका कौन है? इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। उत्तर हमें भीतर मिलेगा, कोई हमें बाहर से बता नहीं सकता। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सुरत मन का, मन शब्द का, शब्द कुन का टेका। सुरति मन का, शब्द सुरति का, शब्द का क्या है टेक। सतगुरु मुंह से आन मिले तब तीनों हो गए एक।